जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन चैनल समाधान स्टडी पर। और जैसे कि आप सभी बच्चों की काफ़ी डिमांड्स थी, काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कि सर केमिस्ट्री भी हमें ज़रूर बढ़ाइएगा। तो जी हाँ बच्चों, आप सभी के समक्ष मैंने केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक जो आपके समक्ष लाया है। आई होप आपको बहुत पसंद आएगा और आप लोग जो है अपने कमेंट्स और अपनी राय ज़रूर मुझे बता दीजिएगा कि इस तरीके से आपको मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ ये कितना जो है आपको आपकी जो आगे हमें एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए, फर्स्ट नंबर की क्लास है, आप सभी के समक्ष 20 जो प्लस मार्क्स है उसका टारगेट लेकर हम लोग इस क्लास को आपके समक्ष स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए गाइस, आपके समक्ष पहला क्वेश्चन क्या है, हम लोग आज आपके लिए मैटर वाले क्वेश्चन करने वाले। आज कौन से क्वेश्चन आपके समक्ष होंगे, मैटर के रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके समक्ष आज होने वाले हैं। देखिए, आज के स्क्रीन का पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसके जो है अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। क्वेश्चन आज का पहला आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। आपका द्रव, गैस, प्लाज्मा या फिर आपका ठोस, सभी को बताना है। सभी को बहुत ही अच्छा आंसर कर पा रहे हैं आप लोग कि ऑप्शन नंबर आपने डी चूज़ किया है। राइट आंसर क्या होगा सर जी? ऑप्शन नंबर डी होगा। यह आप लोग को ध्यान रखना है कि ठोस पदार्थ एक जो है अवस्था है जिसकी पहचान पदार्थ के संरचनात्मक दृढ़ता और विकृति, आकार जो है आयतन और स्वरूप में परिवर्तन के प्रति प्रत्यक्ष विरोध के गुण के आधार पर की जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, ठोस पदार्थ में उच्च जो है यंग माप और आपका अपर रूपता मापक होते हैं। ध्यान रखना है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन था। आते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया है। क्वेश्चन आपसे बोला गया है, क्वेश्चन आपके समक्ष है और क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि पदार्थ के संदर्भ में क्या बोला है कि पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या बोला है, कौन सा कथन सही नहीं है, यह आप लोगों को कमेंट्स करके बताना है। पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता। पदार्थ के कण द्वारा या पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत, निरंतर या फिर आपका स्थानांतरित होते हैं। पदार्थ जो है कणों से बना होता है या पदार्थ के कणों के बीच अंतरण होता है या अंतर होता है, बताइए ज़रा। तो साथियों, आप सभी के समक्ष जो है ये क्वेश्चन है, इसका आंसर नोट करिएगा। क्या आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया क्या साथियों? आपका ऑप्शन नंबर ए है कि पदार्थों के कणों के बीच में कोई आकर्षण बल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सत्य होगा, ये सत्य होगा। अब देखिए, यहाँ पर जो है कुछ एक्सप्लेन मैंने आपके लिए किया है। ठीक है बच्चा, कुछ एक्सप्लेन आपके लिए किया है मैंने। देखिएगा कि पदार्थ के संदर्भ पर निम्न कथन यहाँ पर सत्य थे कि पदार्थ के कणों के बीच में भी आकर्षण होता है जिससे वे एक दूसरे से बनते हैं। पदार्थ के कण द्रव और वायु से क्या है, सतत आपका स्थानांतरित होते हैं। पदार्थ कणों से बनता है। पदार्थ क्या है, कणों से बनता है और पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, स्थानांतरण होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जरा आगे आइए, बोला गया है कि ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। क्या बोला गया है, आपसे बोला गया है कि ठोस के कणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। वे आपका यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं, उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर सी की बात किया जाए तो आपका व्यवस्थित जो है आपका तार्की के से विन्यास होते हैं और इन्हें न्यूनतम आकर्षण होता है। ये आप सभी साथियों को बताना है। तो मेरे साथ क्या आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे? साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो आपसे बोला है सही कौन सा है, तो क्या राइट आंसर सी आप लोग कर पाए? क्या होगा कि आंसर होगा व्यवस्थित तरीकों से आपका विन्यासित होता है। क्या सी आंसर बच्चा बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा है क्या आप लोगों ने?
सी आंसर सर जी राइट आंसर होगा और बहुत बखूबी आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। मेरे साथ आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि वे पदार्थ जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है, वे पदार्थ जिनका आकार, ठीक है साथियों, वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है, वे योम आपके कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है, वे ठोस होते हैं। कैसे होते हैं सर जी? वो ठोस होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अर्थात प्रत्येक ठोस आपका जो है वायवीय कणों से मिलकर बनते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अब आते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं लाई गई है? तो 4 तो पहले थी, एक और खोजी गई है। मतलब टोटल कितनी अवस्थाएं होती है? टोटल आपके पास 5 अवस्थाएं होती है। एक होती है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और आपकी बोस-आइंस्टीन। क्या होगा? क्या आप लोगों ने 5 आंसर लगाया है? देखिएगा, द्रव है, ठोस है, गैस है, द्रव है, प्लाज्मा है, बोस-आइंस्टीन है। आपके सामने 5 अवस्थाएं दी है। नीचे दी गई आकृति में क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, बताइएगा। देखिए, ठोस है, द्रव है, गैस है और आपका जो है प्लाज्मा है। तो आप लोग बता पाएंगे इस क्वेश्चन का सॉलिड और सरल आंसर क्या है कि पदार्थ के चारों अवस्थाओं की आणविक व्यवस्था देखी जा सकती है। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर के सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है। तो साथियों, क्या आपका बी आंसर सत्य है? क्या आप लोगों ने बी आंसर लगाया या मां साहब? बी आंसर बिल्कुल सत्य होगा कि प्लाज्मा एक तरल अवस्था होती है। प्लाज्मा एक कैसी अवस्था है? तो प्लाज्मा एक तरल अवस्था है और यह ठोस है, गैस है, ठीक है, और आपका द्रव है। ये गुणों को जो है काफ़ी भिन्न होती है, इसलिए इसे पदार्थ की एक जो है भिन्न अवस्था कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए मेरे साथ आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन हमसे बोला गया है सर जी कि खाली स्थान में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि खाली स्थान में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है, ठोसों में, द्रवों में, गैसों में, प्लाज्मा में। तो क्या आंसर होगा साथियों? सभी साथियों ने अच्छे से आंसर लगाया होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा सर जी? जो पदार्थ है उसकी 3 अवस्थाएं होती है। जो आप लोग आंसर कर पा रहे हैं कि पदार्थ 3 अवस्था, जैसे ठोस है, द्रव है, गैस है, से क्या होती है? गैसीय पदार्थ की वह भौतिक अवस्था होती है जिसका आकार व आपका आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, ठीक है, जिसमें आकार भी अनिश्चित होता है और आपका आयतन भी क्या होता है? उसका अनिश्चित होता है। ये आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से नोट कर लिया होगा। देखिए, आते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोला गया है? क्वेश्चन बोला यदि अमोनिया जो है, अमोनिया का रेशो गैस, तो आपका कपूर का रेशो किससे होगा? अमोनिया क्या है सर जी? गैस होता है। कपूर क्या है? तो ठोस होगा। क्या बताइए मेरे साथियों? क्या ऑप्शन नंबर बी होगा? क्या अमोनिया क्या है? पूरी गैस होती है, कपूर एक ठोस होता है। आपने कपूर जलाया होगा, आपको पता होगा। कपूर एक ठोस अवस्था में पाया जाता है और यह सफ़ेद रंग का होता है, ठीक है। इसको तो कोई भूलेगा नहीं कि कपूर का रंग कैसा होता है। वाइट जो होता है इसका कपूर का कलर होता है और मोम की तरह पदार्थ होता है और इसमें एक क्या है? तीक्ष्ण गंध आती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके समक्ष था। आते सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? पदार्थ के जो है कण स्थिर अवस्था में होते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, बिल्कुल राइट है। पदार्थ के कण एक दूसरे की आकर्षणता करते हैं, मतलब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करने का गुण होता है, बिल्कुल सही है। पदार्थ के कण के बीच में रिक्त स्थान होता है, ये भी सही है। मतलब आपका गलत कौन सा होगा? तो गलत क्या आप लोगों का? ऑप्शन नंबर सर जी ए गलत है क्या? जी हाँ सर जी, जी हाँ, वही आपका गलत है। देखिए, इसकी कुछ विशेषता होती है। पदार्थ के जो कण होते हैं, कहा मैंने, पदार्थ के जो कण होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। तो बताइए मेरे साथ ध्यान दीजिएगा कि सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं।
क्या सर जी कि सभी पदार्थ जो है मिलकर कणों से बने होते हैं। पदार्थ के कण अत्यधिक सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर जो है गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, आकर्षित करते हैं और पदार्थ के जो है कणों में गतिज ऊर्जा होती है। ये पॉइंट जरा नोट करिएगा मेरे साथ कि गतिज ऊर्जा होती है पदार्थ के कणों में और तापमान बढ़ने पर कणों की जो है गति क्या होती है, तेज होती है। आपको गतिज ऊर्जा के कंसेप्ट तो आपको पता है, फॉर्मूला मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा और मैंने फिजिक्स में बहुत ही अच्छे से इसके बारे में आपको बताया है। खालिस्तान एक शुद्ध पदार्थ होता है तो चीनी का घोल है, मेथेन है, दूध है या वायु है। पदार्थ क्या है, खालिस्तानी क्या है, जो है शुद्ध पदार्थ होता है। तो मेरे साथ सभी बच्चा नोट करेगा। ऑप्शन नंबर बी बच्चा कितने साथियों ने लगा पाए हैं, क्या होगा कि कपूर जो सॉरी बच्चा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, मेथेन। ओके, मेथेन एक शुद्ध पदार्थ होता है। यह प्रकृति की सतह के नीचे में जो कि आपका पेट्रोल है आदि के साथ क्या करता है, यह जो है प्राकृतिक गैस के रूप में पाई जाती है। आपको ध्यान रखना है, यह इसे मार्स गैस भी कहते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए आपके समक्ष है। ऐसा क्वेश्चन आपको नीट में देखने को मिला था, हो सकता है पीएनएसटी में भी इस बार आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। क्या बता पाएंगे आप लोग? पहले तो पढ़ते हैं। ए में दिया है आपका कि पदार्थ के प्रकार के अनुसार, क्या बोला है, पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थानांतर के आधार पर आकर्षण बदलता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थ का निश्चित आकार होता है जबकि तरल पदार्थ के पात्र का आकार प्राप्त करते हैं। और देखा जाए तो गैस का कोई भी आकार नहीं होता है। गैस का क्या ही आकार हो सकता है बच्चा, बिल्कुल ये तो गलत ही है। देखिए आगे देखिए क्या है कि जो है यह पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण उच्च दाब पर उनका आयतन कम होता है और गैसों में यह गुण पाया जाता है। डेफिनेटली आपका बी ही राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चा, क्या होगा, आपको यहाँ पर भी दिया है कि आपका डेफिनेटली जो है आपका बी मतलब आपका सी सही है। केवल और केवल आपका बी सही होगा, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए मेरे साथ आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर जी क्या बोला है। इसमें बोला गया है कि मिश्रण प्रकृति में खाली स्थान होता है। ठीक है, जो मिश्रण होता है उसकी प्रकृति में खाली स्थान होता है। सममांगी, विषममांगी, सममांगी विषममांगी दोनों, या फिर शुद्ध पदार्थ होता है। तो आप लोग बता पाएंगे क्या सर जी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा? क्या होगा, सममांगी और विषममांगी दोनों ही आपका बिल्कुल सत्य आंसर होता है कि प्रकृति में मिश्रण सममांगी और विषममांगी दोनों होता है। जैसे आपका सममांगी मिश्रण आपका नमक, आपका जल का मिश्रण, चीनी और जल का मिश्रण। विषममांगी मिश्रण की बात करें तो आपका मिट्टी और रेत का मिश्रण, तेल और जल का मिश्रण, यह आपका विषममांगी मिश्रण के अंतर्गत आएंगे। या आपको ध्यान रखना है सममांगी मिश्रण क्या है, विषममांगी मिश्रण क्या है, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है। तो आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते सर जी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि एक मिश्रण धातु जिसका एक जो है उदाहरण है, क्या है, एक मिश्र धातु जिसका क्या है एक जो है उदाहरण है, कोलाइड विलयन या फिर आपका पायस ठोस विलयन या फिर विविध मिश्रण। तो बताइए क्या आंसर हो सकता है साथियों। सभी को आंसर जो है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है। क्या मेरे साथ सी आंसर आप लोग कर पाए क्या, ठोस विलयन? क्या सर जी ठोस विलयन, क्या आप लोग आंसर कर पाए हैं? ऑप्शन नंबर सी सर जी, सी सर जी। दो या दो से अधिक, क्या बोला मैंने, दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों के सममांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। और ये प्रमुख प्रकार के विलयन जो है निर्गत है। ठोसों में ठोस का विलयन, सभी मेरे साथ बताएंगे कि ठोसों में ठोस का विलयन जो होता है सर, यह क्या होता है, पीतल होता है क्या, तांबा और जस्ते का मिश्रण। गैस में ठोस का मिश्रण कपूर होता है सर जी। ठोस में द्रव का मिश्रण धातु जो है आपका थेलियम धातु में पारा धातु का विलयन। और द्रव में द्रव का विलयन जल के एल्कोहल का मिश्रण। और गैस में जो है द्रव का विलयन ये होगा कोहरा अमोनिया गैस का जल में मिश्रण। तो ये आप लोगों को नोट करना है। बहुत ही शानदार जो है कंसेप्ट बेस्ड जो है ये क्वेश्चन आपसे बोला गया था और बहुत ही शानदार आप लोगों ने आंसर भी लगाया होगा।
आते हैं सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा विषममागी मिश्रण का यह विषममागी मिश्रण है। तो आप लोग तो डेफिनेटली अभी मैंने जो एक्सप्लेन करके बताया आप लोग उसके थ्रू आंसर तो कर पाएंगे कि सर जी दूध जो है मतलब आपका मिल्क, क्या राइट आंसर होगा, मिल्क इसका राइट आंसर होगा। और रेनिन, ठीक है, दूध को पचाने के लिए काम को एंजाइम आता है, रेनिन जो है आंसर है। तो वह मिश्रण जिसमें प्रत्येक भागों में उसके अवायवीय पदार्थों के संगठन व भिन्न जो है गुणधर्म एक से नहीं होते हैं, जैसे कि लोहा हो गया, गंधक हो गया, आपका बालू, नमक, ये सारे के सारे मिश्रण होते हैं, ये हमें नोट करना है। देखिए आते हैं आगे कि निम्नलिखित में से विषम की पहचान आपको करना है। क्या करना है, निम्नलिखित में से विषम की पहचान आपको करना है। तो क्या है यहाँ पर विषम, तो विषम है आपका वाटर। क्या सर जी, वाटर आपका मिश्र आपका जो है सब क्या है, यहाँ पर वाटर जो है अलग था और ये आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से लगा पाया होगा। देखिए आपका सामान्य पदार्थ के भौतिक अवस्था सम्मिलित है, बताइएगा काप क्या होगा, कोलाइड, गैस, तरल या फिर मिट्टी। तो क्या साथियों आप लोगों ने आंसर जो है ए लगाया क्या, कोलाइड जो है पदार्थ का सामान्य पदार्थ की भौतिक अवस्था नहीं है, यह एक रासायनिक मिश्रण होता है। ये क्या है सर जी, एक आपका रासायनिक मिश्रण होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें जो है एक पदार्थ का कण जो होता है, एक पदार्थ क्या होता है, एक पदार्थ का कण होता है और ये जो है दूसरे पदार्थ के समान जो है परिक्षेपित होता है, यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हवा ये क्या होती है, हवा क्या है, तो आपका शुद्ध मिश्रण है, केवल जो है मिश्रणों का मिश्रण है। तो ये तो ऑब्वियसली बात है सर जी मिश्रण है, कोई बच्चों को शक है क्या कोई बच्चों को डाउट्स है क्या कि ये दोनों होता है तत्वों का यौगिक और जो है मिश्रण। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या है, यह मिश्रण होता है, ये आप लोगों को पता है, पर कौन सा मिश्रण होता है। तो मेरे साथ एक्सप्लेनेशन और एक्सप्लेन सुनिएगा ध्यानपूर्वक कि पदार्थ के वायुमंडल में सम्मिलित गैस तत्वों और यौगिक का मिश्रण है। वायुमंडल में पाए जाने वाली गैस निम्न है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, जो है नियान है, हीलियम है, मीथेन है, तो ये पाई जाती है। तो साथियों इनका रेशो तो आपको पता ही है। चलिए आते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलयन के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे जो है माध्यम में निलंबित बनते रहते हैं, खाली स्थान कहलाते हैं। तो क्या हम लोगों ने क्या आंसर बी लगाया है क्या आपका संश्लेषण इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्या, कि ऐसे आपका विजातीय लक्षण या मिश्रण, ऐसे विजातीय मिश्रण जिसमें विलयन के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में आपका निलंबित बने रहते हैं, और यह जो होगा स्पर्जेनिस कहलाता है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है और ऑब्वियसली ध्यान रखना ही पड़ेगा। आते सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है। क्या करता है, मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है। तो क्या नहीं करता है, तो देखिए इसकी संरचना जो है तय है। क्या है, इसकी संरचना तय, डी आंसर आप लोगों ने लगाया है, ऑब्वियसली बिल्कुल सत्य आंसर लगाया होगा। रसायन विज्ञान में यह वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक आपके तत्वों, यौगिकों, पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है मिश्रण कहलाता है। मिश्रण की डेफिनेशन हमें ध्यान रखना है कि आपका जो है विज्ञान में वह जो है पदार्थ जो आपका दो या दो से अधिक तत्वों के या पदार्थ के किसी अनुपात में जो है मिलाने से प्राप्त होता है। चलिए ये ए है, ये बी है, दोनों को एक में मिला दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, आपका मिश्रण बन जाएगा। आपको दूध और पानी को एक साथ मिलाएंगे तो वो तो मिश्रण बन जाएगा, यही तो हमसे बोला है मिश्रण। आइए मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जब दो जो है तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं है तो आपका सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट या फिर आपका जो होगा सॉल्यूट या फिर आपका अमिश्रित आपका या फिर होगा डी होगा डिकेंटेंस। बताइए सर जी
क्या हम लोगों ने आंसर जो है अमिश्रणीय आपका इमिसिबल आंसर लगाया है क्या साथियों सी आंसर हमारा सत्य है क्या कि जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और जो है सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उन्हें जो है अमिश्रणीय पदार्थ कहते हैं। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सत्य आंसर है? क्या सी आंसर बिल्कुल सत्य है क्या? देखिए नेक्स्ट है शक्कर के घोल में शक्कर के घोल में शक्कर एक है विलायक है या फिर घुला हुआ पदार्थ है कोलाइड है या फिर आपका जो है सस्पेंशन है, बताइए। ओके सभी साथी नोट करिएगा। क्या सर जी हमने घुली हुई पदार्थ आंसर लगाए क्या है घुली हुई पदार्थ है कि दो या दो से अधिक तत्व जो कि ठोस है द्रव है गैस का यह सममांगी मिश्रण क्या कहलाता है? यह आपका विलयन कहलाता है। और ऐसे साधारण मुख्य अवयव जो कि आपके मात्रा में अधिक होते हैं क्या आपका विलायक तथा जो कि कम मात्रा में होते हैं उसे विलयन कहते हैं क्या? जी हाँ सर बिल्कुल कहते हैं। तो विलयन और विलयक को आप लोग को पता चल चुका है। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देख पाएंगे आप लोग कि खालिस्तान एक यौगिक नहीं है? क्या बोला है? खालिस्तान एक यौगिक नहीं है। लेड है, चाक है, हाइड्रोजन सल्फाइड आपका क्या राइट आंसर होगा? क्या आप लोगों ने पी जो है बी आंसर लगाए क्या? लेड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सत्य आंसर होगा और बिल्कुल सत्य होगा माँ साहब, यही आंसर आपका होगा। दो या दो से अधिक तत्व जो है जब एक निश्चित अनुपात में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े हैं तो पदार्थ जो है बनाते हैं उसे रासायनिक यौगिक कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल चाक, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड और लेड पीबी धातु होते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आएगा। आज मैंने आपको 21 क्वेश्चन करवाया है बट 21 क्वेश्चनों के साथ कम से कम 200 से 400 तो इसके मैंने फैक्ट ही आपको करवाए हैं। तो इस क्लास को एक बार आप लोग पुनः देख लीजिएगा और आपको अब ये क्लास प्रतिदिन मिलने वाली है। बस आप लोग जो है इसे शेयर करिएगा ताकि हर बच्चा जिन्हें जो है केमिस्ट्री का नीट था, अब मैंने सेशन को स्टार्ट कर दिया है, मतलब अब रेगुलरली आपके लिए वीडियोस आएंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में। अगर बिल्कुल पसंद आए तो लाइक तो दिल से कर ही दीजिएगा, बस इसके अलावा तो मुझे कुछ चाहिए भी नहीं है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। वंदे मातरम।